बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सऊद अश-शुरैम के हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अपनी बीमारी की वजह से, अपने सेहत के मसाइल की वजह से रुख़्सत लेकर जा चुके हैं। हरम मक्की में इमामत और ख़िताबत नहीं फरमा रहे और उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ाया करते थे वो नहीं पढ़ा रहे। लेकिन मैं आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सऊद अश-शुरैम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में या कुछ हफ़्तों में या कुछ वक्त के बाद वो आपको एक बार फिर मस्जिदुल हराम के मुसल्ले पर और मस्जिदुल हराम के मिंबर पर नज़र आएंगे। इस हवाले से अहम कोशिशें हुई हैं। इसी चैनल पर सबसे पहले मैंने आज से चंद माह पहले ये इम्कानी एक व्लॉग किया था और उसके बाद एक यकीनी व्लॉग किया था। इम्कानी व्लॉग में मैंने बतलाया था कि शायद वो जा रहे हैं और जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, तो लोगों ने कहा कि ये झूठ है, फेक न्यूज़ है और वो नहीं जा रहे और ये सऊदी अरब को, सऊदी हुक्मरानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसी का आप हिस्सा बन गए हैं, आपको पता नहीं चला। लेकिन हम जो ख़बर देते हैं अपने सोर्सेज से उसको कंफर्म करके देते हैं और सहाफ़ी ये नहीं बतलाता। लोग हमसे पूछते हैं कि आपके ज़राए क्या हैं, आपके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपको ख़बर मिलती है। सहाफ़ी आपको सोर्स नहीं बतलाएगा, सहाफ़ी आपको ख़बर बतलाएगा और फिर वो ख़बर साबित करेगी कि वो सोर्सेज कितने तगड़े हैं, वो ख़बर कितनी तगड़ी है और बयान करने वाला कितना जो है वो इस हवाले से मुस्तहकम है, वो अपनी बात को किस तरह आपके सामने रख रहा है। तब हमने इम्कानी व्लॉग किया, लोगों ने कहा झूठ है। कुछ वक्त के बाद हमने यकीनी व्लॉग करके कंफर्म कर दिया कि फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सऊद अश-शुरैम साहब जा चुके हैं और आज हम आपको बतला रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं। इस हवाले से अमीर मक्का मुकर्रमा, अमीर मदीना मुनव्वरा और शाही ख़ानदान के अहम अफराद की तायीद पर उलमाए किराम की एक बड़ी कमेटी ने, जिन्हें मुफ्ती आज़म सऊदी अरब की तायीद भी हासिल थी और जो हरमैन शरीफैन उमूर की जो प्रेसिडेंसी है उसके सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की तायीद भी हासिल थी। एक किबार उलमा पर मुश्तमिल एक कमेटी ने, लोगों ने जो है वो शेख सऊद अश-शुरैम से मुलाकात की है और उनकी सेहत के हवाले से उनकी इयादत की है, उनकी बीमारी के हवाले से उन्हें पूछने के लिए लोग गए हैं और उसके बाद उन्हें दावत दी गई है, जिसे फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर सऊद अश-शुरैम ने कबूल फरमा लिया है। आइंदा कुछ वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है। ज़ाहिर है वो अब सेहत के मामलात अगर उनके बाकी हैं तो उसके बाद वो तशरीफ़ लाएंगे। इससे पहले सिर्फ सेहत के मसाइल नहीं थे, कुछ और मसाइल भी थे। ये मैं आपको आज पहली बार बतला रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम कर नहीं सकते होते, बतला नहीं सकते होते, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ जो और वजूहात थी, सेहत के अलावा कुछ और वजूहात थी जिनकी बिना पर वो मक्का मुकर्रमा से रियाज शिफ्ट हो गए थे और तसनीफ़ व तालीफ़ के काम को तरजीह दे रहे थे और दीगर चीज़ों को तरजीह दे रहे थे और इमामत और ख़िताबत से यानी मजबूरन कौन जो चाहता है वो हरम मक्की की फ़ज़ाओं को, हवाओं को, रिदाओं को और इन बाबरकत मौके को वो छोड़ कर जाए, कोई नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनकी बिना पर वो गए थे, तो वो मामलात ख़त्म हो गए हैं। सेहत के कुछ मसाइल उनके बाकी हैं। इस दौरान लोगों ने उनको हॉस्पिटल से आते और जाते हुए भी देखा। उनके सेहत के मसाइल हैं, जो ही वो ठीक होंगे इंशाअल्लाह एक बार फिर वो मैं आपको दिनों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है रमज़ान के आखिरी अशरे में आपको वो फिर मस्जिदुल हराम के मिंबर पर, मस्जिदुल हराम के मुसल्ले पर, मस्जिदुल हराम के माइक से उनकी आवाज़ें और स्पीकर से उनकी आवाज़ें पूरी दुनिया के दिलों को मुअत्तर करें और जहनों को मुअत्तर करें, या फिर कुछ वक्त अभी मज़ीद लग जाए, लेकिन उन्हें राज़ी कर लिया गया है और वो वापस आने पर आमादा हो गए हैं। बहुत सारे सोर्सेज ने हमें इस हवाले से कंफर्म किया है। मैं आज इम्कानी बात नहीं कर रहा, कंफर्म ख़बर आपको दे रहा हूँ कि उन्हें जो है वो राज़ी कर लिया गया है और वो आइंदा कुछ वक्त के बाद आपको नज़र आएंगे। लोगों ने उन्हें याद भी बड़ा किया इस दौरान, यानी इस साल की जो पहली तरावी 1444 हिजरी की पहली तरावी फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर यासिर अद-दोसरी ने पढ़ाई। एक रकत में उन्होंने
शेख सऊद शुरैम की तर्ज पर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो पूरी एक रकत शेख सऊद शुरैम की तर्ज पर पढ़ी गई। एक इमाम साहब हैं, रियाज की एक मस्जिद में पढ़ाते हैं, वो शेख सऊद शुरैम की तर्ज पर पढ़ते हैं तो उनके क्लिप्स वायरल होना शुरू हो गए। यहाँ हमारे पास I8 मरकज़ में फ़ज़ीलत शेख अब्दुलसलाम अजीज़ी साहब उनकी तर्ज पर कुरान पढ़ते हैं तो एक दुनिया ठहर के सुनती है, हरम की फ़ज़ा बन जाती है, एक हरम का माहौल बन जाता है। तो इसी तरह पूरी दुनिया में उनकी तर्ज पर, उनकी आवाज़ पर कुरान पढ़ा जा रहा था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बन रहे थे, उनको याद किया जा रहा था। 32 साल के बाद पहला रमज़ान फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर सऊद शुरैम के बग़ैर जो है वो हरम मक्की में आया था। लोग सोगवार थे, याद कर रहे थे। तो जब उन्हें इस हवाले से इस बात की इत्तला दी गई तो अब उनकी वापसी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। सेहत के कुछ मसाइल बाकी हैं, उनकी इयादत की गई है। अमीर मक्का शहज़ादा खालिद बिन फैसल की तायद पर, अमीर मदीना की तायद पर और मुफ्ती आज़म सऊदी अरब की तायद पर एक कमेटी ने उनसे मुलाकात की है और उसका नतीजा मुस्बत रहा है। उनकी इयादत भी की, उन्हें दावत भी दी गई और उनके जो इश्कालात थे या उनके जो भी मामलात थे उन्हें दूर भी किया गया। सिर्फ एक बात है कि उनकी सेहत जो ही ठीक होगी वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी जिसका इंतज़ार आलम इस्लाम में किया जा रहा था, जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया के मुसलमान कर रहे थे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए, उन्हें तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और उनकी सेहत के मसाइल ठीक हों तो एक बार फिर उनकी मुतरन्नम आवाज़, उनका ख़ूबसूरत वो तक़वे वाली शख्सियत, उनका लहजा, उनका किरदार और उनकी वो ख़ूबसूरत खुतबात और उनकी वो शख्सियत की रिक्कत, यानी ये जो पहले रमज़ान को शेख यासिर अद-दौसरी ने उनकी तर्ज पर कुरान पढ़ा तो शायद कुरान तो किसी हवाले से उन्होंने पढ़ लिया होगा, लेकिन जो तजर्बा, जो रिक्कत, जो अंदाज़ और जो ज़िंदगी के नशेब व फराज हरमैन शरीफैन में शेख सऊद शुरैम ने देखे और गुजारे हैं वो अभी बाकी अइम्मा नहीं उसको देख पाए, माँ सिवाय कुछ किबार अइम्मा हैं। नए अइम्मा किराम इस हवाले से उन चीज़ों को शायद अभी वक्त लगेगा, पहुँच पाएंगे। ये भी हमारी आँखों के तारे हैं, हमारी दिलों की धड़कन है और हमें उतने ही प्यारे हैं। लेकिन फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर सऊद शुरैम की जो सीनियरिटी है, जो उनका कदीम दौर से चले आना है और उनकी शख्सियत का जो एक तजर्बा है और जिस तरह का उनका तक़वा है और जो एक तवील वक्त उन्होंने गुजारा है, यकीनन ये उन्हीं का ख़ासा है। पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला एक बार फिर उन्हें हमारी आँखों के सामने हरम मक्की में चलते हुए हम उन्हें देखें, पढ़ते हुए देखें, खुतबात देते हुए देखें, अशार पढ़ते हुए देखें और उनकी शख्सियत से पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्तिफ़ादा करते हुए देखें। आइंदा कुछ वक्त में, कुछ दिनों में, रमज़ान के आखिरी अशरे में या जब उनकी सेहत ठीक होगी, एक बार फिर आलम इस्लाम के ये खूबसूरत कारी, खूबसूरत आलिम, खूबसूरत शेख आपको मस्जिदुल हराम के मिंबर पर, मस्जिदुल हराम के मुसल्ले पर नज़र आएंगे। एक इंतहाई अहम और बड़ी सतह की कमेटी ने उनसे मुलाकात की है, उनकी इयादत की है, उन्हें दावत दी है, उनके इश्कालात को दूर किया है। अब सिर्फ सेहत के मसाइल हैं। जो ही ये मसाइल हल होंगे फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर सऊद शुरैम वापस आएंगे। जब वो गए थे तो तब भी हमने आपको बताया था, अब वो आ रहे हैं तो तब भी हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहत अता फ़रमाए और एक बार वो फिर हमारे दरमियान, पूरे आलम इस्लाम के दरमियान नज़र आएँ और उनकी आवाज़ से, उनके इल्म से, उनकी शख्सियत से हम सब इस्तिफ़ादा कर सकें।